तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। मैं उसके लिए जीता रहूंगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरी खोज में लगे रहते हैं वे तेरी स्तुति करेंगे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में से पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उससे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है
डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति ग्रहण कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है। यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जाने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।